ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए और आप लोगों से ये अपेक्षा रखते हुए कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे और मैं समय-समय से आपको नई-नई जानकारी देती रहूँगी। तो उसमें एक नई जानकारी मेरे विचार में बहुत दिनों से आ रहा था ये कि आप लोगों को ये शिवलिंगों से जो ज्योतिर्शिवलिंग मतलब जो शिवलिंग हैं और इनका बहुत महत्व है। मतलब ऐसे शिवलिंग जो कि हमारी बहुत सी समस्याओं को सुलझा सकते हैं या उनसे कुछ निजात दिला सकते हैं। 12 शिवलिंग जो हैं वो अपने भारतवर्ष में 12 शिवलिंग इनका बहुत महत्व है। हर एक शिवलिंग एक अलग अपनी महत्व रखता है। कोई भी शिवलिंग ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसकी महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस या इसका प्रभाव ज़्यादा या कम है। सभी शिवलिंग जो है वो अपनी-अपनी जगह बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे तो जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश ये सब ईश्वर ने अपने हाथ में लिए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप थोड़ी-सी ईश्वर आराधना करें और थोड़ा-सा अपने आप को सात्विक रखें और ईश्वर पे, धर्म पे और इन सब चीज़ों पे अगर आप निष्ठा और विश्वास रखें मतलब आस्था रखें, आपकी परेशानियों का हल ज़रूर निकलेगा। परेशानी तो आएँगी, जो आपने प्रारब्ध में लिखा के जो लाए हैं, जो आपने किया है पूर्व जन्मों से संबंधित कार्य, उनको अपने साथ लेके तो आप आए हैं। उनसे तो बचना नामुमकिन है। केवल एक एक शिव जी ही ऐसे हैं जो कि भाग्य को बदल सकते हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि एक शिव जी के पास इतना शक्ति है कि वो आपके जो पूर्व में किए गए दुष्कर्मों को अगर इस जन्म में आप उनको ठीक से उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं, तो फिर वो आपके उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे और अपने जो प्रारब्ध है उसको कुछ-कुछ मिटा सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनको कुछ रास्ता ज़रूर बताएँगे आपको निकलने की। तो वो 12 शिवलिंग जो वो किसके हैं? ये शिव के ही स्वरूप हैं। वैसे शिव के 2 रूप में पूजा जाता है, एक निराकार और एक है साकार। जो साकार रूप है उनका, वो है शिवलिंग के रूप में है। आपने देखा होगा 12 जगह हैं इनके, अलग-अलग इनके शिवलिंग स्थित हैं और ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं है। इनकी स्थापना कैसे हुई मैं उसको इतना विस्तार से अभी इसमें नहीं बताऊँगी, उसको मैं कभी अलग बता दूँगी। आज केवल उनकी विशेषताएँ बताती हूँ और क्यों आपके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में बहुत सी समस्याएँ आती हैं और आदमी समस्याओं का पुतला है और वो जब भी जन्म लेता है, अपने जो कर्म होते हैं उनको काटने के लिए ही उसको जन्म दिया जाता है। तो उन कर्म को काटने के लिए एक ये अच्छी कहना चाहिए एक उपासना है, एक पूजा है। और इसमें जो पूजा उपासना होती है, हर एक शिवलिंग के लिए अलग-अलग देखे जाते हैं। अगर आप निराकार करते हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आकार में पूजा करते हैं तो ज्योतिर्लिंग लिंग जो होते हैं मतलब ज्योति और लिंग मिलके बना हुआ है। इसमें ऊर्जा का बहुत प्रभाव होता है। प्रत्येक शिवलिंग जहाँ-जहाँ बने हैं उनके पास जाके एक आपको विशेष अनुभूति होगी, विशेष तरह की ऊर्जा की अनुभूति होगी, जो और कहीं आपको नहीं दिखेगी। अगर आप प्रातः काल उठ के उनके 12 शिवलिंगों के नाम लेते हैं, तो आपको 7 जन्मों तक जो कष्ट है, जो आने वाले हैं, उनका निवारण मिलता है। कष्ट समाप्त नहीं होते, लेकिन उनका निवारण निश्चित रूप से मिलता है। ये महाकाल है। सृष्टि की जो है वो रचना 3 जो है मूर्ति उन्होंने की है, जो उनमें से एक है ब्रह्मा, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, एक है विष्णु जो कि संचालन करते हैं, एक है जो महाकाल है, जो शिव हैं। ये क्या है, ये अपने जीवन में आने वाली जो घटना, दुर्घटना या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपने प्रारब्ध में लिखा के लाए हैं, उनके लिए ये जाने जाते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत दुःख है, बहुत संताप है, उनके शिव जो है उसकी आपकी इन सब चीज़ों को अभी भी ऐसा माना जाता है कि इन शिवलिंगों के रूप में आपकी मदद करने के लिए आज भी विद्यमान है। तो वैसे तो मैं ऐसे सबको बताती हूँ इस बात को, शिवलिंगों जब आप भी कभी जाएँ कहीं भी, तो उसकी पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए। वे एक वेदी से वेदी तक की अर्ध परिक्रमा जिसको कह सकते हैं, उनको करना चाहिए। इनके नाम मैं सबसे पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद फिर हर एक राशि वालों के लिए कौन-सा शिवलिंग सबसे ज़्यादा
उनके लिए होगा, क्योंकि हमारे जो नेटल चार्ट है, हमारी जो हॉरोस्कोप है, उनमें 12 भाव होते हैं, आप सब जानते हैं, 1 से लेके 12 तक। तो हर एक भाव के लिए कोई मतलब जो हर एक भाव के लिए कुछ न कुछ उत्तरदायित्व सौंपा गया है। मतलब कोई भी भाव ऐसा नहीं कह सकते कि 12 में से कोई भी एक भाव ऐसा है जिसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है। उसकी उस उत्तरदायित्व में अगर कोई भी ऐसा ग्रह बैठ जाता है जो कि उस ग्रह का मालिक है या उसकी लॉर्डशिप है या उसका कारक है, अगर वो आपको परेशान करता है किसी भी तरह से या नीच राशि में है, राहु से ग्रसित हो जाता है, राहु और केतु इसमें और शनि, इनका विशेष महत्व है। उनकी उपस्थिति आपके नेटल चार्ट में कहाँ है, उनकी प्लेसमेंट कहाँ है और कितना आपको किस राशि में बैठे हैं, नीच हैं या उच्च हैं, शुभ ग्रह से ग्रसित हैं या शुभ ग्रह से के साथ बैठे हुए हैं, इन सब चीज़ों से अगर मिला के देखें तो ये जो है इनकी 12 शिवलिंग हैं, उनकी उपासना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। नाम सबसे पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर नाम के बाद में मैं सबसे पहले शुरू करूँगी। अगर आपका मतलब आपकी राशि मेष है, तो आपको सोमनाथ के दर्शन करना चाहिए। सोमनाथ जो है वो ये आपके लिए क्या इसलिए है क्योंकि ये जो प्रथम घर है उसका उसके जो लॉर्ड है वो है सूर्य। अगर सूर्य आपको परेशानी, सूर्य की वजह से आपके क्या-क्या परेशानी हो सकती है, जैसे मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही है, आपके पिता का सुख आपको नहीं मिल रहा है, नौकरी की तलाश में हैं, भटक रहे हैं, जीवन पूरा ऐसे ही निरर्थक चला जा रहा है और निष्कर्म हैं, आप बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है, आपको हर तरह से आपको असफलता मिल रही है और विशेष तौर से झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा है और सूर्य जब नीच राशि में होते हैं, जो कि उनकी तुला राशि है, उसमें बैठे हैं और प्रथम घर में बैठे हैं, तो आपको निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, सोमनाथ के दर्शन करना चाहिए। अब इनके जो है वो कहाँ स्थित हैं, उनके पास कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, आप उसको नेट में आराम से निकाल सकते हैं। इसमें मैं बहुत विस्तार से उसको नहीं बताऊँगी। तो आपको क्या करना चाहिए, सोमनाथ के दर्शन करना चाहिए। और अगर आप ऐसा सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये 12 शिवलिंग है ऐसे कहा जाता है, इनके दर्शन कर लेते हैं जा जा के इनके तीर्थ स्थान पे जहाँ ये स्थापना है, उद्भव है जहाँ, तो फिर आपको जीवन मृत्यु से छुटकारा मिलता है। लेकिन ये ऐसे सौभाग्य कम लोगों को प्राप्त होता है। तो आप उनकी ऐसे में अपने घर में उनकी मतलब तस्वीर लाके या उनकी जो भी उपलब्ध हो उसकी आराधना कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, उनका नाम ही आपके लिए बहुत चीज़ों को आपको मुक्त कराएगा, बहुत कष्टों से। तो ये हो गया सोमनाथ जी के लिए। अब दूसरा घर और दूसरी राशि जिसके कह सकते हैं, उनके लिए देखते हैं कौन-सा है। ये इसमें क्या है, ये वृष राशि है और दूसरा घर में इसको देखें तो ये शुक्र से संबंधित रखती है और चंद्रमा इस राशि में उच्च रहते हैं। तो इसके लिए कौन-सी जगह जाना चाहिए, मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में है, उनके लिए दर्शन करने कीजिए या उनकी पिक्चर आप अपने घर में उनकी स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपका चंद्रमा नीच राशि में है, खासतौर से अगर वृश्चिक राशि में है, तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। चंद्रमा नीच राशि में है तो आपको क्या-क्या हो सकता है, अवसाद हो सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं, माता से संबंध खराब हो सकते हैं, आप रोगों से जैसे किडनी जैसे रोगों से परेशान हो सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, मल्लिकार्जुन का दर्शन करना चाहिए। यदि हो सके, संभव हो सके तो आपको वहाँ जाना चाहिए, नहीं तो घर में ही इनकी उपासना करना चाहिए हर सोमवार के लिए। ये जो हैं जितने भी शिव दर्शन है सोमवार के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और वैसे अगर आप पूरे दिन करें सप्ताह में तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, और भी अच्छी बात है। तो इसकी ये समय जो है वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सावन के समय जाएँ तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तीसरा घर और तीसरी राशि मिथुन राशि जिसको कह सकते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कौन-सी है, अगर तीसरा घर अगर दूषित है, क्योंकि ये मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध जो है वो मीन राशि में नीच रहते हैं। अगर आपके तीसरे भाव में ये बुध आ गए और नीच राशि में इनका प्रभाव, तो आपको बहुत सारी चीज़ें परेशान करेंगे। और उसके लिए दर्शन बता देती हूँ आपको, महाकाल उज्जैन के दर्शन सर्वोपरि हैं। अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि मीन राशि है और थर्ड भाव में है वो
और बुध उसमें है तो, और राहु, अगर राहु से भी इसका देखना चाहिए कनेक्शन। किसी भी घर में राहु की दृष्टि पड़ रही है या राहु के साथ, हालांकि बुध जो है, बुध की राशि में राहु अपनी ही राशि मानते हैं। अगर आपकी राशि में बुध बैठे हैं और राहु बैठे हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये इनकी उच्च राशि है। लेकिन अगर ये नीच राशि में है किसी भी तरह से, तो आपको क्या है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर आप मार्केटिंग में है, आपका व्यापार है, या आपके जो छोटे भाई बहनों से रिश्ते हैं, बुआ से, चाची से जो रिश्ते हैं, वो निश्चित रूप से खराब होंगे। इंटेलिजेंस पावर आपकी बिल्कुल निश्चित रूप से कैसी हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल बिगड़ जाएगा। आपकी जो बात करने की क्षमता है, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, उसको बिल्कुल ही क्या कर देंगे, अस्त व्यस्त कर देंगे, अगर बुध अपनी स्थिति में नहीं है, सही स्थिति में नहीं है तो। और तीसरा घर भी उससे प्रभावित है। और अगर दृष्टि भी पड़ रही है किसी ऐसे ग्रह की जो कि इनके शत्रु राशि में है, तो भी आपको ये परेशानी हो सकती है। इसमें आपको फिर इनके दर्शन करना जरूरी हो जाते हैं। अब उसके बाद जो चौथी राशि बनती है कर्क राशि और चौथा घर, इसको अगर अगर किसी भी तरह से ये दूषित है, चंद्रमा नीच राशि में है, या राहु से ग्रसित है, या केतु से ग्रसित है, या शनि के साथ है, चंद्र शनि का जो विषयोग है उसका निर्माण आपका कर रहा है और चौथे भाव में बैठा है, और तो आपको ओमकालेश्वर, होते ना ओमकालेश्वर, उनके इंदौर के पास जो है उसमें उनके दर्शन करना चाहिए आपको। अन्यथा आपको पूरे जीवन भर ना तो आपको सुख मिलेगा, ना आपको संपत्ति मिलेगी, आपका माता का सुख भी आपको नहीं मिलेगा। और अगर ऐसी स्थिति में अगर भी आपके जो कोई कारक ग्रह है, जैसे गुरु हैं, वो भी वीक हो गए, या किसी तरह से उनका भी आपका शुभ परिणाम नहीं मिले, तो आपको पूरे जीवन भर इन सब चीज़ों से, रिलेशनशिप में आपकी, और माता के सुख में, सुख समृद्धि में, और प्रॉपर्टी में, इन सब का आप लाभ को बिल्कुल नहीं मिलेगा। पूरे जीवन भर आप परेशान रहेंगे और आप ये समझ नहीं पाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए इनके दर्शन आप करके आते हैं तो आपको हर तरह से लाभ होगा, धन का, मान का, सम्मान का। आपके इनकी जो और दुष्प्रभाव आपके जिस जगह आप काम करते हैं, उनके उच्च अधिकारियों से आपकी अच्छी निपटरी बैठेगी। तो ये सब चीज़ें अगर आपको इनसे छुटकारा पाना है और किसी भी तरह से मुक्त होना है, तो आपको जो शिवलिंग है ओंकारेश्वर, उनके दर्शन करना चाहिए। अब जो अगली राशि बनती है वो सिंह राशि है। पंचम भाव जो कि आपकी संतान का है, शिक्षा का है। और सिंह राशि सूर्य की भी कैसे कहा जा सकता है, अगर सूर्य खराब हो जाता है, किसी भी तरह से पंचम घर दूषित हो जाता है, तो आपको किसके दर्शन करना चाहिए, आपको बैद्यनाथ के दर्शन करने चाहिए, जो कि महाराष्ट्र में है। अगर पंचम घर में कोई ऐसा ग्रह बैठ गया है जो कि जैसे सूर्य की नीच राशि है, मेष राशि, सॉरी, तुला राशि है, तुला राशि में सूर्य नीच रहते हैं और मेष राशि में उच्च रहते हैं। अगर ये नीच राशि में है, पंचम घर में बैठे, आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी। संतान की पहले तो जन्म में ही बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर जन्म हो जाते हैं तो जन्म होने के बाद संतान से आपके संबंध हमेशा खराब बने रहेंगे। और शेयर मार्केट से अगर आप उसमें पैसा फंसाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा घाटे वाला सौदा रहेगा। इसके अतिरिक्त आपको अगर ये पूर्व जन्म का भी मानते हैं इस घर को, तो पूर्व जो पास्ट लाइफ में जो आपने कर्म कर किए हैं, ये उस समय क्या होगा, उजागर होने लगेंगे। अब अगर सूर्य तुला राशि में है तो सन वीक होने से आपकी हेल्थ भी खराब होगी, मैरिज लाइफ भी खराब हो सकती है, और आपका नेम फेम जो है वो उसमें भी कमी आ सकती है। और विशेष तौर से ये शिक्षा, संतान को प्रेम प्रसंग के लिए, इन सब चीज़ों से आपको वंचित रखेगा सूर्य अगर नीच राशि में, जो कि इसकी तुला राशि है। इसलिए आपको जो वैद्यनाथ जी हैं महाराष्ट्र में, उनके उपासना करना चाहिए। आप अपने घर में कर सकते हैं, अगर जाए तो अति उत्तम है, नहीं भी जा पाए तो इनकी उपासना आप घर में बैठ के कर सकते हैं। अब अगला जो भाव है और अगली जो राशि है वो कन्या राशि है। कन्या राशि, इसके स्वामी राशि भी बुध है, बुध की राशि है। बुध अगर नीच राशि में, जैसे मैंने बताया, और सिक्स भाव में अगर होता है, क्योंकि ये कन्या राशि है और सिक्स भाव है। सिक्स भाव किसका है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। अगर बुध इस भाव में आ गए किसी भी तरह से, तो आपको क्या परेशानी होगी, आप जिंदगी भर शत्रुओं से फाइट करते रहेंगे और आपको ऋण में डूबे रहेंगे, रोगों से मुक्ति नहीं होगी। बुद्धि से संबंधित जो रोग होंगे उनसे आप परेशान होंगे। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में हमेशा घाटा रहता रहेगा। तो इसलिए
उससे बचने के लिए भीमा शंकर जो कि महाराष्ट्र में है, उनके लिए आपके लिए उपासना करना चाहिए, उनकी पूजा कर सकते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते तो घर में बैठ के उनके नाम लेके ही उपासना करें, आपके लिए सर्वोपरि होगा। ये सब जो चीज़ें हैं, कभी-कभी ऐसे लोग जो है वो अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं, मानसिक रोग जिसको कहते हैं, उनसे बचाव आपका ये करेंगे निश्चित रूप से। अगर आप विश्वास करते हैं तो भीमा शंकर के दर्शन बहुत आवश्यक हैं और बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहने वाले हैं, सुखद रहने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि इसके स्वामी राशि भी शुक्र है ये, और अगर ये शुक्र क्या है नीच रहते हैं आपके शुक्र, वैसे तुला राशि 7वें भाव में आती है, और अगर वहाँ पर शुक्र आ गया और वो नीच किस में रहते हैं, ये रहते हैं बुध की राशि में, कन्या राशि में रहते हैं। तो आपको वैवाहिक संबंध हमेशा खराब रहेंगे। पहले तो विवाह होने में दिक्कत आएगी किसी भी तरह से, या तो होगा ही नहीं या देरी से होगा। अगर विवाह कर भी लिया तो आपके जीवन साथी से या तो पटरी नहीं बैठेगी या उनकी मतलब हेल्थ खराब रहेगी। पार्टनरशिप में भी आपको परेशानी होगी, मतलब हैप्पीनेस जो किसको कह सकते हैं, उसकी कमी जीवन भर दिखाई देगी। लॉट ऑफ चैलेंजेस आपको देखने पड़ेंगे इस राशि के। अगर और इस राशि में अगर आपके क्या नाम तुला राशि में क्या है, शनि उच्च रहते हैं। अगर शनि की शुभता प्राप्त हो जाती है तो इन सब चीज़ों से आप क्या है बच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है कि आपका जीवन वैवाहिक जीवन समाप्त हो रहा है, व्यापार में आपको हानि हो रही है, या कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद एक की जो है वो हमेशा रोगों से ग्रसित बने रहते हैं। जैसे शुगर से संबंधित रोग हैं, ब्लड से संबंधित रोग हैं, या हार्मोन से संबंधित रोग हैं। इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, रामेश्वरम के दर्शन करना चाहिए। रामेश्वरम इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है शिवलिंगों में। अगर आपका सप्तम भाव किसी भी तरह से दूषित है, तुला राशि और है, तुला राशि से भी देख सकते हैं इसको, दोनों तरह से देखना चाहिए। अब अगली जो राशि और अगला घर बनता है ये है अष्टम। अष्टम घर नेटल चार्ट में सबसे ज़्यादा कहना चाहिए खराब माना जाता है, क्योंकि ये रहस्य का घर है, मृत्यु का घर है और अचानक चोट चपी दुर्घटना का घर है। अगर ये किसी भी तरह से दूषित हो जाता है, जैसे इसमें इसका वैसे तो स्वामी राशि मंगल है, लेकिन अगर अष्टम भाव के हिसाब से देखें तो इसमें मतलब चंद्रमा जो नीच राशि में हो जाता है, आपको क्या है असामयिक मृत्यु आपकी आ सकती है। अगर मंगल की स्थिति खराब है, मंगल अगर नीच राशि में जो कि कर्क राशि है, अष्टम भाव किसी भी तरह से दूषित हो जाता है, यहाँ मंगल आ जाए वो भी नीच राशि में आ जाते हैं, तो आपको जीवन के लाले पड़ जाते हैं और जीवन के बहुत से रहस्य जो है वो बहुत परेशान करते हैं समय समय से। ट्रांसफॉर्मेशन का है ये, और आपको मिसट्रीट करते हैं लोग बाग। क्या करेंगे, और अगर अच्छा है तो ऑकल साइंस वगैरह में आपको बहुत तरक्की मिलेगी, लेकिन किसी भी तरह से दूषित हो जाता है। आप देख सकते हैं कि आपके स्तंभ में कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर मंगल नीच राशि में बैठे हैं, या चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं, या कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठा है, और अगर राहु केतु शनि भी बैठे हैं, तब भी आपके लिए जो स्थिति बहुत खराब होगी। आपकी आयु को भी खतरा हो सकता है और आपको अवसाद में भी लंबे समय तक भेज सकते हैं। कभी कभी ऐसे लोग जो है अष्टम बहुत ज़्यादा दूषित होने पे इनके मन में सुसाइडल जो टेंडेंसी वो भी मतलब हो सकती है। बार बार इनके मन में आते हैं कि आत्महत्या कर लें। अष्टम भाव से ये मतलब इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन को बचाने के लिए। इसके लिए आपको कहाँ जाना चाहिए, नागेश्वर के दर्शन करना चाहिए। नागेश्वर जो है औरंगाबाद में इनके हैं जो सिटी, उसमें इनकी स्थापना है। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है, अष्टम भाव बहुत ज़्यादा दूषित है, एक बार ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है तो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब जो अगली जो राशि बनती है, अगला घर जो बनता है वो नवम है, और तो राशि इसके हिसाब से धनु राशि बनती है। और अगर ये दूषित है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, काशी विश्वनाथ का जो है वो उनके दर्शन करना चाहिए। काशी विश्वनाथ, काशी जी ऐसे कहा जाता है कि काशी के दर्शन करने के अलावा भी अगर आपकी देह जो है वो काशी जी में अगर आप देह त्यागते हैं तो आपको मुक्ति मोक्ष का भी मिल सकती है। तो इसमें मुक्ति मोक्ष के लिए ये देखे जाते हैं। और कुंडली का ये नवम घर किसको दर्शाता है, आपके धर्म को, आपके पिता को, और आपके भाग्य को दर्शाता है। तो अगर आप किसी भी तरह से ये दूषित है, मान लीजिए इसके इस भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठ गया जो नीच राशि में है, जैसे
इसका स्वामी राशि वैसे नवम घर का है बृहस्पति हैं, और बृहस्पति मकर राशि में नीच रहते हैं। कोई ऐसा ही और ग्रह नीच राशि में बैठ गया है, तो भाग्य जिंदगी भर आपको भाग्य की वजह से आपको प्रताड़ित होना पड़ेगा। कोई कार्य आपके पूर्ण नहीं होंगे, हमेशा आप दरिद्रता के शिकार होते रहेंगे, क्योंकि ये और आपके वैवाहिक जीवन खराब होगा, संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी, शिक्षा में व्यवधान होगा, आपको आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, और कभी कभी ये पिता को भी हानि पहुंचा सकते हैं। मतलब आपका कर्म स्टेटस और आपका डिसिप्लिन, गवर्नमेंट सेक्टर, ये सब जो है वो हर तरह से प्रभावित होंगे अगर नवम भाव आपका खराब हो गया तो। इसलिए इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या है कि ज्योतिर्लिंग जो हम मैंने बताए हैं उसमें काशी विश्वनाथ का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आपकी जो अगला घर है वो दशम भाव, ये कर्म का भाव है, और ये इसकी राशि है मकर राशि को दर्शाता है। ये भी स्टेटस को, अनुशासन को, गवर्नमेंट सेक्टर को, आर्थिक स्थिति को, आपके पिता को, ये सब दर्शाते हैं। और मकर राशि अगर देखा जाए तो इसकी जो उच्च राशि है वो मतलब मंगल मकर राशि में उच्च रहते हैं, और कर्क राशि जो है इनकी मंगल की नीच रहती है। अगर ये आ जाते हैं, मंगल आपके दशम भाव में आ गए, ये क्योंकि वैसे तो कालपुरुष की कुंडली से मंगल का ये देखा जाए तो ये दशम भाव उच्च होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पर ये कर्क राशि में आ गया मंगल, या कोई और ग्रह जो कि नीच राशि में आ गया, तो सबसे ज़्यादा ये घातक आपकी किसको करेंगे, आपके कर्म को प्रभावित करेंगे। जीवन भर आपका करियर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और आपको झूठे और आरोपों में फंसा दिया जाएगा किसी न किसी तरह से, और हमेशा मतलब पैसे की क्राइसिस रहेगी, बॉस से हमेशा अनबन रहेगी, और आपके जो कार्य क्षेत्र में जो भी आपके संग में काम करने वाले हैं वो आपका आपका कभी सम्मान नहीं करेंगे, आपके उनसे कभी पटरी नहीं बैठेगी। ऐसी कंजंक्शन जब मंगल और शनि के साथ हो जाते हैं 10वें भाव में, तो आपको भीमा शंकर के जो महाराष्ट्र में है उनके दर्शन करना चाहिए। किसी भी तरह के अगर और कोई परेशानी है, जैसे संपत्ति से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, आपका एनर्जी लेवल भी कम है, बहुत कोई काम करने में मन नहीं लगता है, समय समय से आपके एक्सीडेंट होते रहते हैं, आपके सर्जरियाँ होती रहती हैं जीवन भर, कुछ ना कुछ आप कभी इसकी सर्जरी तो कभी दूसरे की सर्जरी। ऐसे अशुभ प्रभाव से अगर बचना है तो आपको, सॉरी भीमा शंकर नहीं, मैं गलती से भीमा शंकर कह गई, ये त्र्यंबकेश्वर जो है नासिक में है, उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैंने गलती से भीमा शंकर कह दिया, ये त्र्यंबकेश्वर है। पितृदोष के लिए भी ये जाने जाते हैं, तो आपको त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करना चाहिए अगर ये किसी भी तरह से दसवां घर और मकर राशि दूषित है तो। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि 11वां घर है, जो कि मनोकामनाओं का है, मतलब बहुत अच्छा घर है। अगर अच्छे तरह से आपको अगर देखा जाए, शुभता से देखा जाए, तो आपको जीवन की बहुत सी परेशानियों को ये दूर कर सकता है, अगर अच्छे अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, शुभ ग्रह है। लेकिन अगर कभी कोई अशुभ प्रभाव आ गया, जैसे वैसे तो ये देखा जाए तो शनि का घर है, अगर शनि ही नीच राशि में हो गया, या कोई भी ग्रह इस भाव में नीच राशि में आ जाता है, तो आपको केदारनाथ के दर्शन करना चाहिए, जो कि उत्तराखंड में है, हिमालय के पास। और शनि राहु आ गया है इस घर में तो आपको बहुत परेशान करेंगे। विशेष तौर से शनि राहु की उपस्थिति इस घर में सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। और अगर इसके अतिरिक्त शनि आपके मेष राशि में आ गए, राहु, और ठीक इसी तरह से राहु अगर अकेले भी हुए और आप धनु राशि में आ गए, जो कि उनकी नीच राशि है, तो भी आपको बहुत परेशानी होगी। आपको मित्रों से कम सहयोग प्राप्त होगा, आपकी जो रिसर्च है वो सब अधूरी रह जाएंगी, हर एक मनोकामना आपकी अधूरी रहने वाली है, चाहे वह आपके परिवार से जुड़ी हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो, आपके संग में काम करने वाले हों, भविष्य के निर्माण हो, संतान की उत्पत्ति, क्योंकि इनकी एक दृष्टि पंचम भाव पे भी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा ग्रह होगा, संतान से जीवन भर आपका तालमेल नहीं बैठेगा, तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको केदारनाथ के एक बार जरूर दर्शन करना चाहिए। केदारनाथ वैसे चारों धाम में से एक धाम भी है, ये जो 4 धाम हैं अपने, उनमें से एक धाम भी है। तो अगर आप वैसे नहीं जा सकते तो आप घर में बैठ के उनकी उपासना कर सकते हैं। सभी मनोकामना में आपको क्या होगा, पूर्ति होगी, मतलब सहायक सिद्ध होगी।
उसके बाद आ जाते हैं मीन और 12वां घर, मीन राशि और 12वां घर। ये भाव वैसे तो देखा जाए तो बहुत सात्विक और पवित्र है, क्योंकि इस भाव में इसको किसके तरह से देखा जाता है, मोक्ष भाव देखा जाता है। लेकिन अगर अशुभ प्रभाव इस पे है तो मोक्ष तो आपको मिलना दूर रहा, आपका व्यय होता रहेगा। जीवन भर आपको ऐसे ऐसे खर्चे आते रहेंगे, आप उनसे निपट ही नहीं पाएंगे, और धर्म से आपका क्या होगा, रुझान हट जाएगा। एक तरह से ऐसी चीज़ों से जुड़ जाएंगे जो अधार्मिक होंगी, और कभी-कभी आपके जो नशे के शिकार भी हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी एडिक्शन में फँस सकते हैं, और गलत संगत में भी फँस सकते हैं, और अध्यात्म से मतलब दूर हो जाएगा। और हर एक तरह का जो व्यय है, चाहे आपका प्रेम का हो, चाहे आपकी संतान का हो, चाहे आपकी मतलब धन का हो, मतलब व्यय, ये व्यय का घर है। आपकी जो जो भी संचित चीज़ें होंगी उन ये व्यय कराएँगे समय-समय से। अगर कोई ग्रह ऐसा हो गया जो कि नीच राशि में हुआ, वैसे तो ये कालपुरुष की कुंडली से ये शुक्र यहाँ उच्च राशि में होते हैं, और गुरु का भी इसमें अच्छा प्रभाव होता है। लेकिन कोई अन्य ग्रह आ जाता है जो नीच राशि में है, जैसे सूर्य आ गए आपके 12th भाव में, और वो भी नीच राशि में आ गए तो मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। चंद्रमा आ गए, आयु को क्षय करेंगे। ठीक, अगर मंगल आ गए तो आपका भाई बहनों से हमेशा तालमेल रहेगा। ऐसे अलग अलग जो ग्रह हैं जो कि नीच राशि में आ जाते हैं 12वें घर में, हर तरह से आपको परेशान करेंगे। तो इसके लिए आपको घृणेश्वर जो है, वो घृणेश्वर जो औरंगाबाद में है, उनके दर्शन करना चाहिए, सबसे अच्छा रहेगा। और इन सब बाधाओं को दूर करेंगे और मुक्ति मोक्ष की ओर आपका जो है वो रुझान बढ़ेगा। और हो सकता है कि आपका ये मतलब अंतिम जन्म हो, मतलब जन्म और मरण की जो है चक्र से आप बाहर निकल सकते हैं। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर ऐसी स्थिति बनती है, और अगर आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ से छुटकारा चाहिए, आने-जाने के लिए कोई भी परेशानी है, तो उसके लिए कुछ निवारण हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा है ये 12वां घर मुक्ति मोक्ष के लिए। तो ये जो मैंने बताई हैं, उसमें कुछ बीच-बीच में मैंने अगर कुछ गलती की तो आप थोड़ा-सा उसको नज़रअंदाज करके सही बात पे ध्यान दें, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, इसलिए हो सकता है बीच-बीच में मेरे टंग की जो है वो स्लिप हो जाती है। इसलिए आज देख लीजिए आपकी कौन-सी राशि है, कौन-सा घर दूषित है, और आप किसके उपासक हैं। मतलब वैसे तो ये सब एक ही होते हैं, लेकिन अगर अपने मन में कुछ ऐसी दुविधा आ रही है तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, और उसके बाद फिर निवारण अगर नहीं आ रहा समय, तो आप मेरे को मेल करके पूछ सकते हैं। आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।